नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। यह पेपर का आज आंसर्स देखने वाले हैं। चेक कर लीजिए कि आपके आंसर्स कितने सही हो गए, कितने रॉन्ग हो गए, आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4-4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। उचित शब्द का विलोम रूप है ये सूचित, बी अनुचित, सी समुचित, डी चित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शंस बी अनुचित। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है ये प्रतियां, बी प्रति, सी पुस्तक, डी पत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शंस प्रतियां। प्रश्न 3, लेखिका शब्द का पुल्लिंग रूप है ये लेखन, बी लेखनी, सी लेख, डी लेखक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेखक। प्रश्न 4, गिरना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है ये गिरावट, बी गिराना, सी गिर, डी गिरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गिराना। प्रश्न 5, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक, बी पूर्ण विराम, सी प्रश्नवाचक, डी अल्प विराम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। प्रश्न 6, एक एक शब्द में संधि है ये वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी अयधि संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धि संधि। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाची। पहला शब्द होता है संख्या, नंबर्स, ये राजकुमार, बी दिन रात, सी बारहमासा, डी आजीवन। तो इसका सही उत्तर होगा सी बारहमासा। प्रश्न 8, यह तो जमीन डैश लेटा है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा ये की, बी पर, सी से, डी को। तो इसका सही उत्तर होगा पर। यह तो जमीन पर लेटा है। शब्दों के सूचित संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित रूप लिखिए। ज्ञान का दीप, न्याय का पताका, मेरा बचपन, आत्मकथा, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना। धंधे की चिंता थी रोबोजीत को, साधुराम की चिंता रोबोनील। मेजर। प्रश्न 12, मेजर कुमार रज्जु नेता। रज्जु नेता का अंग, इसका आंसर है अंग दोर्जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, लेखक प्रेमचंद जी को क्या नजर आए। उत्तर, लेखक प्रेमचंद जी को गुलाबी सेब नजर आए। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए। लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है। समय भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है, या समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। यशोदा किसकी कसम खाती है। यशोदा गोदान की कसम खाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है। उत्तर, कश्मीरी सेब से यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए, धोखा खाने की संभावना ज्यादा होती है। प्रश्न 18, रोबोनिल सक्सेना के घर में क्या क्या काम करता था। उत्तर, रोबोनिल सक्सेना के घर में सभी मेहमानों का स्वागत करना, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, बच्चों को होमवर्क करने में मदद करना और धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करना आदि काम करता था। प्रश्न 19, मछली ने मकान बनाने के बारे में क्या सुझाव दिया। तो मछली ने कहा, आप लोग मेरी पीठ की पट्टियों को ध्यान से देख लीजिए। पेड़ों से बहुत सी पत्तियों को तोड़कर लाओ, फिर इन्हीं पत्तियों को छप्पर के जैसे जमा दो जैसे मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। प्रश्न 21, कवि के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं वही है, आप एक बार अच्छे से आप क्लास वर्क निकाल कर चेक कर लीजिए। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है। शनि एक सुंदर ग्रह है कैसे। प्रश्न 24, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है। सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन यह है, सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता है। सत्य बोलने के लिए बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देना सिर्फ एक क्षण भर के लिए, एक पल भर के लिए अवश्य लाभ होता है। कभी कभी झूठ बोलने से कुछ पल के लिए लाभ अवश्य होता है, लेकिन उससे अधिक हानि होती है। पल भर का लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, इससे व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। सलमा ने प्रकृति के बारे में क्या कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंत था। प्रश्न 26, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए।
लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और उसका रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इंटरनेट से होने वाली किन्हीं 3 लाभों के बारे में लिखिए। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया में किसी भी जगह हम चाहे जितने चाहे उतने रकम भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक ही जगह बैठकर दुनिया के देश या विदेशियों के प्रतिनिधियों के साथ में हम बैठकर बात कर सकते हैं। प्रश्न 28, राजकिशोर के परोपकार गुणों के परिचय दीजिए। प्रश्न 29, बाल शक्ति के बालक गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं, विवरण दीजिए। गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसे बहुत सारे पॉइंट से आप लिख सकते हैं। कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। प्रश्न 31, दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधन का वर्णन कैसे किया है। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों ने जंगल से लौट कर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों में बना पहला मकान था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला और वास्तुकला अनोखी है, कैसे वर्णन कीजिए। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन अनमोल है, कैसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 35, निम्नलिखित कविताओं पूर्ण कीजिए। असफलता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलूर वेंकटराव जी ने वकालत क्यों छोड़ दी। आलूर वेंकटराव राष्ट्रीय सेवा के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। वेंकटराव जी ने कैसे जीवन अपनाया। आलूर वेंकटराव जी ने सादा जीवन अपनाया। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। वेंकटराव जी ने कैसा सपना देखा था। वेंकटराव जी ने नव कर्नाटक निर्माण का सपना देखा था। किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। खेलों का महत्व, इंटरनेट एक वरदान है, नागरिक के कर्तव्य। निम्नलिखित विषय के बारे में एक पत्र लिखिए। अपनी बड़ी बहन की शादी का निमंत्रण देते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखिए। कोई सकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए।